नमस्कार साथियों, मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी जो गढ़वाल की मंदिरों की सीरीज चल रही थी, ये उसका अगला पार्ट रहेगा। ठीक, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गंगोत्री मंदिर तक देखा था और आज उसी से आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी जिले के जो अन्य मंदिर हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगला मंदिर आप लोग हिंडा लेगा यमुनोत्री। अगला टेम्पल रहेगा आप लोगों का यमुनोत्री मंदिर। ठीक है, यमुनोत्री टेम्पल। अगला मंदिर लिखिएगा यमुनोत्री, यमुनोत्री टेम्पल यानी कि यमुनोत्री मंदिर। ठीक है, चलिए डैश कीजिए। तो ये भी उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से एक है। ठीक है, यमुनोत्री भी 4 धामों में से एक है। डैश करके पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए डैश करके इसका आगे लिखिए, लिखना यमुना नदी के तट पर, लिखना ऑन द बैंक ऑफ दिस, सॉरी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी के तट पर ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के तट पर ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। फिर कॉमा कीजिएगा, फिर कॉमा कीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, इस मंदिर का निर्माण, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, इस मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सुदर्शन शाह, इस मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया। ऑन द नहीं, 1850 के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है ना। अभी दोनों चीज लिखते हैं। अगर 1850 के आसपास स्थापना होगी तो फिर प्रताप शाह राजा नहीं होगा ना। 1850 में तो सुदर्शन शाह था, और अगर प्रताप शाह वाला एरा मानता है तो फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 1800 कुछ बुक्स में लिखा है सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह के लिए 1850। दोनों पॉइंट लिखते हैं, जो भी होगा उसके साथ जाना आप लोग। लिखो, क्या लिखा? हाँ, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ऑन द बैंक ऑफ यमुना, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सुदर्शन शाह लिखा। और इसके ब्रैकेट में लिखिए 1850, 1850, 1850, 1850 कॉमा लकड़ी से बाई वुड, लकड़ी से बाई वुड, लकड़ी से बाई वुड। ठीक, डन इतना। ब्रैकेट क्लोज करना। बताओ आप लोगों को पता प्रताप शाह का टाइम पीरियड कब से कब तक का रहा है? अप्रॉक्स में मोटा मोटा प्रताप शाह का समय कब से कब तक रहा? देखिए, सुदर्शन शाह के बाद सत्ता किसको मिलती है? भवानी शाह। भवानी शाह के बाद भवानी शाह के बाद प्रदीप शाह, उसके बाद कीर्ति। प्रताप शाह, प्रदीप शाह यहां कहां से आएगा यार? प्रदीप शाह तो वहां प्रताप शाह को मिलेगी ना। तो प्रताप शाह का टाइम पीरियड रहा है आपका 1880 के आसपास का, मतलब 70-80 के आसपास का रहा है। 1870-80 मतलब 70-80 के आसपास। और आप बोल रहे कि मंदिर 1870 में बना, तो प्रताप शाह कैसे बनाएगा? प्रताप शाह तो तब पैदा भी नहीं हुआ होगा। तुम लोग लिख लो, मतलब लिखो, नोट के अंदर लिखिए बाबू। वैसे लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, नोट में लिखिए, नोट में लिखिएगा। और वैसे ऐसी चीजें पूछी भी नहीं आएंगी बाबू। ठीक है, जहां पे आपका कंफ्यूजन रहेगा नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए। एक अन्य मान्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनदर बिलीव, एक अन्य मान्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनदर बिलीव, एक अन्य मान्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनदर बिलीव, एक अन्य मान्यता के अनुसार। फिर कॉमा कीजिएगा, फिर कॉमा कीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई प्रताप शाह, इस मंदिर का निर्माण यानी कि दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, इस मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई प्रताप शाह ने 1817 में किया। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हुआ वो। हाँ, प्रताप शाह ने 1817 में किया, इन 1817, 1817 में किया, इन 1817, 1817 में किया, इन 1817। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, लिखना 1862 में, इन 1862, 1862 में, इन 1862 यमुना माता की काले पत्थर से बनी मूर्ति, द ब्लैक स्टोन स्टैच्यू ऑफ गॉडेस यमुना, यमुना माता की काले पत्थर से बनी मूर्ति, द ब्लैक स्टोन स्टैच्यू ऑफ गॉडेस यमुना, यमुना माता की काले पत्थर से बनी मूर्ति। फिर कॉमा करना, द ब्लैक स्टोन स्टैच्यू ऑफ गॉडेस यमुना, कॉमा करना, इस मंदिर में स्थापित की गई। गॉड एस्टैब्लिश्ड इन दिस टेम्पल, इस मंदिर में स्थापित की गई, गॉड एस्टैब्लिश्ड इन दिस टेम्पल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए आधुनिक यमुनोत्री मंदिर के निर्माण का श्रेय, द क्रेडिट, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर के निर्माण का श्रेय, द क्रेडिट टू स्टैब्लिश, या ऐसा लिखना, द क्रेडिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर के निर्माण का श्रेय, द क्रेडिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न यमुनोत्री टेम्पल
मॉडर्न यमुनोत्री टेम्पल, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर के निर्माण का श्रेय, कॉमा कीजिएगा, प्रताप शाह को दिया जाता है। ये पॉइंट सही है बाबू, ठीक है, इज गिवन टू प्रताप शाह। और एयर फेयर नहीं देखना, प्रताप शाह को दिया जाता है, इज गिवन टू प्रताप शाह। फिर 1817 की बात करेंगे, वही आएगा, प्रताप शाह तब पैदा ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, प्रताप शाह को दिया जाता है, इज गिवन टू प्रताप शाह। ठीक, तो बस इतना याद रखना कि मंदिर बना था किसके टाइम पे, आपका सुदर्शन शाह के, ठीक हो गया। और जो मूर्ति थी किसकी, आपकी यमुना की, किसके टाइम पे स्थापित की गई, भवानी शाह के टाइम पे। और इस मंदिर को आधुनिक यानी कि अभी का जो रूप है वो देने का श्रेय किसको जाता है, प्रताप शाह को। बस एयर फेयर के पीछे नहीं भाग रहे हैं बाबू। अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण, दिस टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय, इस मंदिर का पुनर्निर्माण, दिस टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय, मंदिर का पुनर्निर्माण, दिस टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय, कॉमा कीजिएगा, जयपुर की रानी गुलेरिया ने किया, बाय द क्वीन ऑफ जयपुर गुलेरिया, जयपुर की रानी गुलेरिया ने किया, लिखा, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल वाज डन बाय द क्वीन ऑफ जयपुर गुलेरिया, GULERIY, गुलेरिया ने किया। चलिए अगला पॉइंट, सेम वही बाबू, देखो लगभग हर धाम के समान इसके भी जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया को खुलेंगे और बंद कब होंगे, आपका दिवाली के टाइम पे। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको हिंदी में लिखिएगा, लिखिए मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, वैशाख माह में, हाँ मतलब वैसे लिख लो, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। अच्छा, यमुनोत्री का शीतकालीन आवास कहां है बाबू, यमुनोत्री का विंटर शेल्टर खरसाली गांव, सोमेश्वर मंदिर। लिखिए क्या लिखा, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, कॉमा करना, तथा यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास एंड द विंटर शेल्टर ऑफ यमुनोत्री टेम्पल। यार शीतकालीन आवास तो याद रखना है 4-5 मंदिरों को। क्या लिखा, देखो पंच केदार का याद रखना, 4 धामों का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, तथा यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास एंड द विंटर शेल्टर ऑफ यमुनोत्री टेम्पल, शीतकालीन आवास, फिर कॉमा कीजिएगा, खरसाली गांव में, इज इन खरसाली विलेज, खरसाली गांव में, इज इन खरसाली विलेज, खरसाली गांव में सोमेश्वर देवालय है, खरसाली गांव में सोमेश्वर देवालय है, सोमेश्वर देवालय है, इज इन खरसाली विलेज एट सोमेश्वर टेम्पल लिखिए या सोमेश्वर देवालय लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, सोमेश्वर देवालय है, एट सोमेश्वर देवालय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए अब देखो 1816 में ना एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, फ्रेजर, उन्होंने यात्रा की थी कहां, इस मंदिर की, उसको छोड़ो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पुजारी ने इनको एक पौधा दिया था, वैसी चीजें नहीं आती, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मंदिर के निकट, लिखना नियर द टेम्पल, मंदिर के निकट यानी कि नियर द टेम्पल, मंदिर के निकट यानी कि नियर द टेम्पल, कॉमा करना 3 कुंड स्थित हैं, देयर आर 3 कुंड या पॉन्ड्स जो भी लिखते हैं, मंदिर के निकट 3 कुंड स्थित हैं, देयर आर 3 पॉन्ड्स लिखिए, 3 कुंड्स लिखिए, एक ही बात है बाबू, ठीक है। मंदिर के निकट 3 कुंड स्थित हैं, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए पहला लिखिए सूर्य कुंड, पहला लिखिएगा सूर्य कुंड, नंबर 1 करके लिखिएगा सूर्य कुंड, और इसके ब्रैकेट में लिखना उत्तुंग चट्टान के पाद पर, लिखना ऑन द बॉटम ऑफ उत्तुंग रॉक, पाद यानी कि पांव पर, ठीक है, उत्तुंग चट्टान के पाद पर, ऑन द, फिर कॉमा करना, क्या लिखा, ऑन द बॉटम ऑफ या ऑन द फीट ऑफ उत्तुंग रॉक, ठीक है, पाद पर, फिर कॉमा करना, इसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मकुंड, इसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, ब्रह्मकुंड, ठीक है, इसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं, फिर कॉमा करना, मतलब इसके पास अगर कान लगा के सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ओम की ध्वनि निकल रही है, ठीक है, तो कॉमा करके लिखिए ओम की ध्वनि निकलती है, लिखना द साउंड ऑफ ओम गॉड रिलीजेस, ओम की ध्वनि निकलती है, द साउंड ऑफ ओम गॉड रिलीजेस, ओम की ध्वनि निकलती है, द साउंड ऑफ ओम गॉड रिलीजेस, ब्रैकेट क्लोज करना, ये पहला कुंड हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट इसी के नीचे आके लिखना, दूसरा कुंड लिखिए, नंबर 1 लिखा, दूसरा लिखिए इसके नीचे आके, अच्छा रुको एक मिनट, एक वो भी लिखना यार, इसके आगे एक और पॉइंट लिखना, एक और ब्रैकेट बना के लिखना, लिखिए इस कुंड की तुलना, लिखना दिस कुंड गॉट कंपेयर विथ, दिस कुंड गॉट कंपेयर विथ, कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के गैसर से की जाती है, न्यूजीलैंड में भी एक सेम ऐसा ही जगह बाबू, न्यूजीलैंड जहां से आवाज निकलती है, न्यूजीलैंड के गैसर से की जाती है, न्यूजीलैंड के गैसर से की जाती है,
क्या लिखा? हाँ, दिस कुंड गॉट कंपेयर विद द गैसर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की गैसर से की जाती है, गैसर ऑफ न्यूजीलैंड, गैसर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की गैसर से की जाती है, फिर कॉमा करना, तथा इससे कुछ दूरी पर एंड सम फार अवे फ्रॉम दिस, तथा इससे कुछ दूरी पर एंड सम फार अवे फ्रॉम दिस, कुछ दूरी पर दिव्य ज्योतिशिला है, द डिवाइन ज्योतिशिला इज लोकेटेड, दिव्य ज्योतिशिला है, द डिवाइन ज्योतिशिला इज लोकेटेड। ये पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिव्य ज्योतिशिला है, द डिवाइन ज्योतिशिला इज लोकेटेड, ब्रैकेट क्लोज करना, दिव्य ज्योतिशिला है, ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक। ये पहला कुंड। दूसरा लिखो इसके नीचे आके, नंबर 2 लिखना सप्तऋषि कुंड, नंबर 2 लिखो बाबू सप्तऋषि कुंड सॉरी सप्तऋषि कुंड, इंग्लिश में भी सप्तऋषि लिखेंगे बाबू उसको, हाँ सप्तऋषि कुंड लिखिएगा, सप्तऋषि कुंड और डैश कीजिए, नंबर 2 लिखिएगा सप्तऋषि कुंड और डैश कीजिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लिखते मतलब यमुनोत्री में हो तो लिख ही रखा है तुमने, यमुनोत्री के आसपास है नहीं। चलो इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, तीसरा लिखो गौरी कुंड, नंबर 3 लिखना गौरी कुंड, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका जमुनाई कुंड, गौरी कुंड ऑब्लिक जमुना आई कुंड, गौरी कुंड, इसको गौरी भी बोलते हैं, इसको जमुनाई भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 गौरी कुंड ऑब्लिक जमुना, वैसे गौरी कुंड ही रहेगा ऑप्शन में, गौरी कुंड ऑब्लिक जमुनाई कुंड। अब देखो, जो यमुनोत्री धाम आने वाले तीर्थयात्री है ना, ये उनका स्नान यहीं होता है बाबू, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में लिखिए, लिखना तीर्थयात्रियों का स्नान, इसको हिंदी में लिख लो बाबू, तीर्थयात्रियों का स्नान, या फिर बाथ ऑफ पिलग्रिमेजेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लिखिए तीर्थयात्रियों का स्नान लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, तीर्थयात्रियों का स्नान लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब सुनिए, ये तीनों ही कुंड इंपॉर्टेंट है, और इसलिए क्योंकि ये तीनों गर्म पानी के हैं, नोट के अंदर लिखिएगा वो, ये तीनों गर्म पानी के कुंड हैं, बॉइलिंग वाटर है तीनों, ठीक है। लिखिए नोट में लिखिएगा, ये तीनों ही गर्म पानी के कुंड हैं, लिखना ऑल ऑफ दीज थ्री, ये तीनों ही गर्म पानी के कुंड हैं, ऑल ऑफ दीज थ्री आर द बॉइलिंग वाटर पॉन्ड्स या बॉइलिंग वाटर कुंड्स, ठीक है, या वार्म वाटर पॉन्ड से की बात है, गर्म पानी के कुंड हैं। चलो इससे बाहर आना, गर्म पानी के कुंड हैं, नोट से बाहर आना बाबू। चलो इससे बाहर आके अगला पॉइंट लिखो, लिखना अच्छा बंदरपूंछ या आपका कालिंदी पर्वत कहता है, बंदरपूंछ पर्वत या आपका कालिंदी पर्वत, ये तीन पर्वतों का समूह है, बंदरपूंछ पर्वत बोलते हैं, कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री गांठा, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, क्या क्या बोला हमने, पहला क्या बोला, यमुनोत्री गांठा, दूसरा बंदरपूंछ, तीसरा क्या बोला, देखो एक यमुनोत्री गांठा, दूसरा बंदरपूंछ, तीसरा क्या, श्रीकंठ, ठीक है श्रीकंठ। चलिए, और इन तीनों पर्वतों के समूह को क्या बोलते हैं आपका, कालिंदी, और पुराणों में बोला गया है कि कालिंदी से ही उद्गम होता था किसका, यमुना का, तब इसका प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी। एक नोट करके लिखिए वो, नोट में लिखिएगा, लिखिए कालिंदी पर्वत और डैश करना, कालिंदी माउंटेन लिखो डैश करना, नोट के अंदर लिखिए कालिंदी पर्वत और डैश कीजिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए श्रीकंठ पर्वत यानी कि श्रीकंठ माउंटेन, श्रीकंठ पर्वत प्लस बंदरपूंछ पर्वत, श्रीकंठ पर्वत प्लस बंदरपूंछ पर्वत, श्रीकंठ पर्वत प्लस बंदरपूंछ पर्वत प्लस यमुनोत्री कांठा, प्लस यमुनोत्री कांठा। गढ़वाल की रानी किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ गढ़वाल, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी बोलता हूं, ठीक है। क्या लिखा, श्रीकंठ लिखा, बंदरपूंछ और क्या लिखा, यमुनोत्री कांठा। तो ये तीनों मिलकर आपका क्या कहलाता है, कालिंदी पर्वत। चलिए इससे बाहर आके अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यमुनोत्री की समुद्र तल से लंबाई, लिखना लेंथ ऑफ, ऊंचाई लिखना वो, यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई, लिखना हाइट ऑफ यमुनोत्री फ्रॉम सी लेवल, यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई, डैश करके लिखिएगा 3235, 32-35 मीटर, 3235 मीटर्स, 32-35 मीटर। सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा चार धाम है, और सबसे कम हाइट पे गंगोत्री। चलो बाबू, चल इतना 3048 है ना गंगोत्री, 3048, ठीक है। केदारनाथ कितना है, 3584, और सबसे ज्यादा हाइट पे मंदिर मतलब एशिया में तुंगनाथ। चलो 3800 के आसपास है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसका, इतना लिखा ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, इससे बाहर आके अगला पॉइंट लिखना। अच्छा, अंतिम स्टेशन कौन सा है यमुनोत्री के लिए जहां तक गाड़ी जाती है, हनुमान चट्टी। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए यमुनोत्री मार्ग में लिखना इन यमुनोत्री वे, यमुनोत्री मार्ग में इन यमुनोत्री वे, फिर कॉमा कीजिएगा, अंतिम मोटर अड्डा, लिखना द लास्ट व्हीकल स्टेशन लिखो या बस स्टेशन, अंतिम मोटर अड्डा, द लास्ट व्हीकल स्टेशन, लिखे डैश करके हनुमान चट्टी, अंतिम मोटर अड्डा, डैश करके लिखिएगा हनुमान चट्टी,
हनुमान चट्टी, डन। अच्छा, लास्ट पड़ाव कौन सा है? अंतिम पड़ाव, उसके बाद फिर आप सीधे मंदिर ही पहुंचेंगे। जानकी चट्टी लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए मंदिर का अंतिम पड़ाव, लिखना लास्ट स्टेज ऑफ द टेंपल। पड़ाव मतलब स्टेज, हाँ ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ द टेंपल, मंदिर का अंतिम पड़ाव, डैश करके लिखिएगा जानकी चट्टी। दो अलग अलग प्रश्न अब हैं, लिखिए डैश करके जानकी चट्टी। यानी कि मंदिर जाने के लिए मोटर मार्ग का अंतिम पड़ाव क्या हो गया? हनुमान चट्टी, और अंतिम पड़ाव मतलब जो पैदल जाएंगे तो लास्ट पड़ाव क्या पड़ेगा आपका? जानकी चट्टी, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बार इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, इसी के बारे में लिखना, जानकी चट्टी का प्राचीन नाम, लिखिए ओल्ड नेम ऑफ जानकी चट्टी। नोट पर लिखिएगा जानकी चट्टी का प्राचीन नाम, यानी कि ओल्ड नेम ऑफ जानकी चट्टी, इसको लिखिएगा बीफ गांव, बीफ विलेज। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, लिखना बीफ गांव लिखिएगा, बीफ विलेज, बीफ गांव यानी कि बीफ विलेज, बीफ गांव, ठीक। अच्छा शैली नहीं लिखी ना, शैली लिखी मंदिर की नहीं लिखी है। अच्छा ये कौन से, पहले बताओ, केदारनाथ किस आर्किटेक्चर में था? कत्यूर, तो ये भी आपका कत्यूर आर्किटेक्चर में है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री टेंपल, यमुनोत्री मंदिर कत्यूर शैली में बना है। यमुनोत्री टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है, इज कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है, कत्यूर शैली में बना है। अच्छा ऋग्वेद में ना सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु का, पक्का, ठीक। सबसे ज्यादा बार सिंधु का, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, गंगा का उल्लेख, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। लिखिए नोट, नोट में लिखिएगा, नोट के अंदर लिखना, नोट में लिखिएगा ऋग्वेद में, इन ऋग्वेदा, नोट में लिखिएगा, वैसे ही एनिशिएंट हिस्ट्री में करा है बाबू, हाँ, ऋग्वेद में इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में इन ऋग्वेदा, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिएगा, यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना गॉट डिस्क्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स, यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना गॉट डिस्क्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स, यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना गॉट डिस्क्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स, यमुना का उल्लेख 3 बार, तथा गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, एंड गंगा फॉर वंस, एंड गंगा फॉर वंस। इन ऋग्वेद यमुना गॉट डिस्क्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स एंड गंगा फॉर वंस, तथा गंगा का 1 बार हुआ है, गंगा का 1 बार हुआ है। चलेगा, एक लाइन छोड़ना, अब बाकी मंदिर देखते हैं। वैसे 2 बड़े जो मंदिर हैं वो यही हैं, कौन कौन से आपका? गंगोत्री और यमुनोत्री इस डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, उनको देख लेते हैं। तो फिर हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे जाएंगे। फिर कितने बचते हैं? 2 और बचते हैं, ठीक है गढ़वाल में। चलो सॉरी 3 और बच जाते हैं। चलो पहला लिखना भटियाड़ी सूर्य मंदिर, टिक करना, अब टिक करते रहो। अब लिखना भटियाड़ी का सूर्य मंदिर, लिखना भटियाड़ी सूर्य मंदिर, लिखना सन टेम्पल ऑफ भटियाड़ी। उत्तराखंड में या भारत में सूर्य मंदिरों का होना या बनना किस वंश का प्रतीक है बाबू? है शक, हाँ खर्च कौन बोल रहा है? भटियाड़ी का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ भटियाड़ी, टिक करना। किधर है? उत्तरकाशी, टिक करना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा लिखो इसके नीचे आके मंजियाली का सूर्य मंदिर, सुपर इंपॉर्टेंट। देखो भटियाड़ी नहीं भी याद होगा, मंजियाली इंपॉर्टेंट है, वो लिखना सन टेम्पल ऑफ मंजियाली, मंजियाली का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ मंजियाली, मंजियाली का सूर्य मंदिर, इसको भी टिक करना, मंजियाली का सूर्य मंदिर। अच्छा इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, वो ये पुष्पक शैली में बना है, पुष्पक आर्किटेक्चर, पुष्पक शैली। वो पुरौला घाटी का वरदान किसको बोलते हैं गाइस? कमलगाड़ या कमल नदी को। किसके साथ गए? यमुना की, ठीक है। कॉमा करके इसके आगे लिखिएगा क्या? कमल नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ कमल रिवर, कमल नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ कमल रिवर। उत्तराखंड में सबसे बड़ी नदी, घाटी वाली नदी कौन सी है? रिवर बेसिन वाली, या जहां फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, मतलब जिसके किनारे सबसे ज्यादा जंगल है, टोन्स है, ठीक है। दूसरी यमुना, पहली टोन्स, दूसरी यमुना। चलिए क्या लिखा आप लोगों ने? देखिए तो मंजियाली का सूर्य मंदिर भी आपका किधर पड़ेगा? बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उत्तरकाशी में। पुष्पक शैली में बना है, कौन सी नदी? कमल नदी के किनारे। अगला पॉइंट लिखिए, ऑन द बैंक ऑफ कमल रिवर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 3 लिखिएगा, इसके नीचे आगे लिखना विश्वनाथ मंदिर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो विश्वनाथ मंदिर लिखिएगा और डैश कीजिए, विश्वनाथ टेंपल, विश्वनाथ मंदिर लिखिएगा और डैश कीजिएगा। हमने इससे पहले भी एक विश्वनाथ मंदिर पढ़ा, कहां? गुप्तकाशी डिस्ट्रिक्ट, क्या पढ़ा? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये भी विश्वनाथ मंदिर है, ये कहां है आपका? बागेश्वर में। इसके आगे लिखा, उसमें कुछ पॉइंट है, इसको टिक भी करना, हाँ सॉरी उत्तरकाशी में। इसके आगे लिखो, डैश करके लिखना, इसके आगे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखना यह उत्तरकाशी में भागीरथी तट पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी, यह उत्तरकाशी में भागीरथी तट पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, भागीरथी तट पर स्थित है, यह उत्तरकाशी में भागीरथी तट पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, भागीरथी तट पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना
इट्स रिकंस्ट्रक्शन, इसका पुनर्निर्माण, इट्स रिकंस्ट्रक्शन, इसका पुनः निर्माण या पुनर्निर्माण जो भी लिखते हैं, ठीक है, या जीर्णोद्धार एक ही बात है। इट्स रिकंस्ट्रक्शन, इसका पुनर्निर्माण, कॉमा करना, वाज हेल्ड इन 1857, 1857 में, वाज हेल्ड इन 1857, 1857 में, 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी, बाय द वाइफ ऑफ सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह की पत्नी, बाय द वाइफ ऑफ सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया, सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया, बाय द वाइफ ऑफ सुदर्शन शाह क्वीन खनेती, महारानी खनेती ने किया, बाय द वाइफ ऑफ सुदर्शन शाह क्वीन खनेती, महारानी खनेती ने किया। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह मंदिर कत्यूर शैली में बना है, दिस टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, महारानी खनेती ने किया, ठीक है, सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह मंदिर कत्यूर शैली में बना है, दिस टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है, इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है, इन कत्यूर आर्किटेक्चर। अगला पॉइंट लिखिएगा, अब देखिए इस मंदिर के सामने एक 6 मीटर लंबा त्रिशूल है बाबू, लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ द टेंपल, मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ द टेंपल 6 मीटर लंबा त्रिशूल है, देयर इज अ ट्राइडेंट, देयर इज अ ट्राइडेंट, 6 मीटर लंबा त्रिशूल है, देयर इज अ ट्राइडेंट विद हाइट ऑफ 6 मीटर्स, देयर इज अ ट्राइडेंट विद द हाइट ऑफ 6 मीटर्स, 6 मीटर लंबा त्रिशूल है, 6 मीटर लंबा त्रिशूल है। अब इस त्रिशूल में कुछ लिखा गया है तो उसको कौन सा लेख बोलेंगे, त्रिशूल लेख, यानी कि ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन है और इसकी लिपि है शंख, इसके बारे में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर में या किस मंदिर से शंख लिपि में लिखा गया त्रिशूल लेख मिला है, तो किस मंदिर से, विश्वनाथ मंदिर, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ा आपका, इसके ब्रैकेट में लिखिए बाबू, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा त्रिशूल लेख, लिखना ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल लेख यानी कि ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल लेख यानी कि ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल लेख कॉमा करके लिखिएगा, शंख लिपि यानी कि शंख स्क्रिप्ट, लिपि कौन सी है, शंख है, शंख लिपि यानी कि शंख स्क्रिप्ट लिखिएगा, शंख स्क्रिप्ट, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, शंख स्क्रिप्ट, शंख लिपि ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक, देखिए इस लिपि में ना एक राजा का नाम है गणेश्वर नाथ, क्या नाम है, गणेश्वर नाथ, एक नोट करके लिखिए बाबू, नोट में लिखिएगा इस त्रिशूल लेख में, इन दिस ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, इस त्रिशूल लेख में, इन दिस ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, इस त्रिशूल लेख में गणेश्वर नाथ का नाम, द नेम ऑफ गणेश्वर नाथ, गणेश्वर नाथ का नाम, द नेम ऑफ गणेश्वर नाथ इज गिवन, दिया हुआ है या उत्कीर्ण है, जो भी लिखते हो ऐसा लिखिएगा, गणेश्वर नाथ का नाम उत्कीर्ण है लिखना, नाथ का नाम उत्कीर्ण है, द नेम ऑफ गणेश्वर नाथ इज डिग्ड, DIGGED, डिग्ड लिखना, गुदा हुआ है या उत्कीर्ण है, ठीक है, इस डिग्ड लिखना, DIGGED, डिग्ड। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके नीचे आके, इसमें इतना अच्छा 3 श्लोक वो छोड़ दो, अभी इससे बाहर अगला मंदिर हिंड डालिएगा, इससे बाहर आके अगला टेंपल लिखिएगा, लिखिए कुटेटी देवी मंदिर, कुटेटी देवी टेंपल टिक कीजिएगा वो, अगला लिखिए कुटेटी देवी मंदिर, कुटेटी देवी टेंपल, इसको टिक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसके आगे लिखिए डैश करके ऐरावत पर्वत पर, लिखना ऑन ऐरावत माउंटेन, इसके आगे लिखिए डैश करके ऐरावत पर्वत पर, यानी कि ऑन ऐरावत माउंटेन, ऐरावत पर्वत पर, ऑन ऐरावत माउंटेन, तो ये किस पर्वत पे है वो, ऐरावत पर्वत पे। अगला लिखिएगा इसके बाद परशुराम मंदिर, परशुराम टेंपल, टिक करना होगा उसको भी, अगला लिखिए परशुराम मंदिर यानी कि परशुराम टेंपल, परशुराम मंदिर टिक करना। अच्छा, परशुराम की माता है ना रेणुका, इनका मंदिर कहाँ है, हाँ तो प्लस करके यहीं लिख लो, परशुराम मंदिर प्लस करना, माता रेणुका मंदिर, माता रेणुका टेंपल, परशुराम मंदिर और उनकी माता जी हैं जो रेणुका, उनका मंदिर, परशुराम टेंपल प्लस माता रेणुका टेंपल, परशुराम टेंपल को टिक करना वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला लिखिए इसके नीचे आगे, नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखिए अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ देखिए अन्नपूर्णा टेंपल यानी कि अन्नपूर्णा मंदिर, पढ़ना छोड़ भी सकता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर। अगला लिखिएगा इसके नीचे आके जयपुर मंदिर ऑब्लिक आश्रम, अगला लिखिएगा जयपुर मंदिर यानी कि टेंपल ऑब्लिक आश्रम भी लिख सकते हैं, जयपुर मंदिर ऑब्लिक आश्रम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जयपुर मंदिर ऑब्लिक आश्रम, और इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा जयपुर मंदिर या फिर आश्रम के ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित, लिखना कंडक्टेड बाई राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यानी कि कंडक्टेड बाई राजस्थान गवर्नमेंट, कंडक्टेड बाई राजस्थान गवर्नमेंट, ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। चलो गाइस, इससे आगे ये जो टॉपिक इसको कल करेंगे, और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों को पहुंचाइए। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद, प्रणाम।